हेलो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स बहुत अच्छे ही होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जी हाँ, आपने पूरा साइंस का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने साइंस का सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। तो वो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देखें क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में सिर्फ 4 ही चैप्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये सारे चैप्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाला हूं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग करके ही जाएंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आने के चांसेस बहुत 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 रहते हैं ये सारे क्वेश्चंस। देखिए, केमिस्ट्री में एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको देखने का मिलेगा जिसमें एक केमिकल रिएक्शन लिखा रहेगा और उसमें आप लोगों को कहेगा बताइए भाई कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा पेपर में। और यहां पर जो आपको केमिकल इक्वेशन दे रखा है, या तो यही केमिकल इक्वेशन हो सकता है, नहीं तो कोई और केमिकल इक्वेशन हो सकता है। वो कॉपर वाला हो सकता है, नहीं तो जिंक वाला होगा, और ये केमिकल इक्वेशन देगा मैग्नीज वाला भी हो सकता है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन से आपको क्या मतलब है? आपको तो पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना आपको आना चाहिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा पेपर में। अगला क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन को आप तैयार करके जरूर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, Why does milkman add a small amount of baking soda to fresh milk? अब देखिए, ये जो मिल्कमैन होते हैं वो मिल्क में, है ना, वो मिल्क में स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा क्यों मिक्स करते हैं फ्रेश मिल्क बनाने के लिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, ये जो मिल्क होता है ना वो स्टार्टिंग में एसिडिक होता है। क्या? एसिडिक होता है। अब एसिडिक दूध तो हम लोग पी नहीं सकते ना, तो उसमें हम स्मॉल अमाउंट में, यानी कम मात्रा में, अगर हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर बेकिंग सोडा डाल देंगे, वी नो दैट कि बेकिंग सोडा हमारा बेसिक नेचर का होता है। वी नो दैट बेकिंग सोडा जो है बेसिक नेचर का होता है। अब बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का है, हमारा मिल्क जो है वो एसिडिक नेचर का है। तो अगर बेसिक और एसिडिक दोनों का कंबाइन करेगा तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और यहां पर जो मिल्क है वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका पीएच 7 के अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हमारा जो मिल्कमैन है वो फ्रेश मिल्क बनाने के लिए, एसिडिक मिल्क को फ्रेश मिल्क बनाने के लिए स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि वो मिल्क का पीएच जो है वो बैलेंस हो जाए। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 3rd नंबर क्वेश्चन है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग। अब यहां नीचे वर्ड रिएक्शन दिया गया है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको बैलेंस कर देना है। और जो जो मैं बता रहा हूं वो तो करके ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। अब क्या है, क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू स्लैग्ड लाइम। अगर क्लोरीन गैस स्लैग्ड लाइम से पास होगा तो वहां पर जो केमिकल इक्वेशन बनेगा उसको बैलेंस करना है। कैसे होगा भाई? क्लोरीन गैस इज पास थ्रू स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या होता है? ये होता है CaOH का होल ट्वाइस और प्लस में Cl2। ये जो रिएक्शन है उसके बाद क्या बनने वाला है हम लोग जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो वो रिएक्शन लिख के उसके बाद आपको बैलेंस कर देना है स्टूडेंट्स, ठीक है? उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट इन ओपन एयर। अगर ब्लीचिंग पाउडर लो और उसको डायरेक्ट ओपन में ऐसे ही छोड़ दो तो वो वाला रिएक्शन लिखना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यानी NaHCO3 होता है, उसका रिएक्शन अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाओ तो वहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगा उसका केमिकल इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करना है ना? ये कर लेना बच्चों, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन है वो सभी का आंसर आपको गूगल बाबा बता देंगे, है ना? आगे अगला है 4था नंबर, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन। ब्राइन जो होता है, वी नो दैट व्हाट इज ब्राइन स्टूडेंट्स?
ब्राइन क्या होता है? हम लोगों का NaCl और प्लस वाटर का जो हम लोगों का मिक्सचर होता है वो हम लोगों का ब्राइन होता है। अगर ब्राइन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, वो वाला भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, बनता है NaOH, उसके साथ साथ क्लोरीन गैस, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। अगला है आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये हाई क्यों होता है? तो भाई जितने भी हम लोग के आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका कारण आप लोग को बताना है। ये बहुत बार CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन करके आप लोग जरूर जाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। अगर जिंक मेटल अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हम लोगों का हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व हो पाता है, इसका कारण बताना है। तो हम लोग जानते हैं यार HNO3 है ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये जो है ना हाइड्रोजन बनता तो है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन तुरंत ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके कारण ये तुरंत ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा हाइड्रोजन को, और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाता। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही यहां पर मैं बता दूं, यहां पे कहां बता दूं ताकि आपको दिख जाए, यहां पे जिंक का अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग का नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकता है इजीली। तो यहां पर जिंक नाइट्रेट है ना, जिंक नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनता है यहां पर। लेकिन होता क्या है कि हम लोग का HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है, तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं बनता है, यहां वाटर बन जाता है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दिया और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवा दिया, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस निकला कहां, है ना, तो ये कारण होती है। आगे है व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यानी हम लोग का कार्बन का ऐसा कौन दो प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो कार्बन है वो ह्यूज कंपाउंड यानी बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा दो प्रॉपर्टी है, तो आपको पता होना चाहिए, कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग करके डेफिनेटली जाएंगे। अगला है होमोलोगस सीरीज। भाई साहब होमोलोगस सीरीज जिसको समझाती श्रेणी भी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप करके जाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ये जो कंजिक्यूटिव मेंबर्स के जो कंपाउंड होते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना 14 यूनिट का होता है ना, मास की बात करें तो 14 यूनिट का होता है, और उसमें जो है CH2 मॉलिक्यूल्स का भी डिफरेंस होता है, दो कंजुगेटिव मेंबर्स के जो कंपाउंड होते हैं। तो ये आप लोग करके डेफिनेटली जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये तो करके ही जाइएगा, है ना, ऐसे ही नहीं चल जाइएगा मुंह उठाकर, ये सारे क्वेश्चन करके जाइएगा। अगर अभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट ये तो करके ही जाइएगा, है ना, तो पास तो हो ही जाओगे, है ना, तो ये क्वेश्चन करके जाओगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर नोट नहीं किए तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए कर लिए हैं, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम रोज आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपका भला हो पाए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो पाए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।